अब अगर आप सेक्शन नंबर 11 देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है दैट टाइम इज टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट द essence of the contract unless the same is stipulated in the contract. यानी टाइम ऑफ पेमेंट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस नहीं होगी अनलेस और अनटिल पार्टीज ने इसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि टाइमली पेमेंट आपको करनी पड़ेगी. ओके अब इसी लाइट में हम एक केस देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर टू पीपल एंड यहाँ पे ए वॉज द सेलर एंड बी वॉज द बायर. अब यहाँ पे ए ने स्टैक्स ऑफ ओक सेल करने के लिए बोला था टू बी. ओके एंड इस ओक के बदले बी को पेमेंट करनी थी विद इन 12 वीक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. बी को यहाँ पे पेमेंट करनी थी फॉर दी स्टैक्स ऑफ ओक. अब बी यहाँ पे 12 हफ्ते तक पेमेंट नहीं कर पाता है एंड ही आस्क्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फ्रॉम ए. बी ए को बोलता है थोड़ा टाइम और बढ़ा दो, मेरे को थोड़ा सा और टाइम चाहिए टू क्लियर द पेमेंट. बट यहाँ पे ए रिफ्यूज टू इंक्रीज द टाइम एंड लेटर ऑन ए सोल्ड दीज स्टैक्स ऑफ ओक टू सी. जैसे 12 हफ्ते खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद ए ने सी को स्टैक्स ऑफ ओक सेल कर दिया. अब यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि क्या बी यहाँ पे ए को स्यू कर सकता है? कैन बी फाइल अ सूट अगेंस्ट ए इन दिस पर्टिकुलर केस? अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस. हमारे केस में टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज वाई ए यहाँ पे सी को इस टैक्स ऑफ ओक सेल नहीं कर सकता था. यहाँ पे ए कुड हैव क्लेम्ड फॉर कंपनसेशन फ्रॉम बी. ए बी से यहाँ पे डैमेजेस ले सकता है, कंपनसेशन ले सकता है, लेकिन उसको स्टैक्स ऑफ ओक को बी को ही बेचना पड़ेगा बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस बी वॉज रेडी टू पे द मनी विद इन अ रीजनेबल टाइम. अब इस पर्टिकुलर केस में ये चीज भी हुई थी कि जब ए ने टाइम बढ़ाने से मना कर दिया था 12 हफ्ते के बाद, जब ए ने यहाँ पे टाइम बढ़ाने से मना कर दिया था, देन बी वॉज रेडी टू क्लियर द पेमेंट टू ए. बी यहाँ पे अमाउंट टू क्लियर करने के लिए रेडी हो गया था एंड यहाँ पे डिलीवरी लेने को भी वो रेडी हो गया था. बट स्टिल ए सोल्ड द स्टैक्स ऑफ गुड्स टू सी. यहाँ पे बी रेडी था, फिर भी ए ने सी को स्टैक्स ऑफ गुड्स भेज दिए. And since B was ready to pay the money within a reasonable time, that is why in this particular case, time is not the essence of the contract. Now, these are the facts of the case. Martindale versus Smith, 1841. Okay. अब एक और केस हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दैट ए विल सप्लाई बी 100 pounds of yarn every week from September. अब yarn is a thread, ये हमको पता है. एंड अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए बी को 100 pounds of yarn पर वीक सप्लाई करेगा फ्रॉम सितंबर. अब यहाँ पे ए ने सितंबर से डिलीवरी स्टार्ट नहीं करी बल्कि अक्टूबर से यहाँ पे ए ने डिलीवरी को स्टार्ट किया. एंड यहाँ पे भी पूरी डिलीवरी ए नहीं कर रहा था. 50 pounds पर वीक के हिसाब से ए ने डिलीवरी को स्टार्ट किया. अब इन दिस पर्टिकुलर केस टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि ए को 100 pounds पर वीक डिलीवर करना ही करना है. एंड अगर यहाँ पे टाइमली डिलीवरी नहीं करेगा तो इन दिस पर्टिकुलर केस बी विल हैव द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. अब इन दिस पर्टिकुलर केस टिल मार्च बी ने 50 pounds पर वीक की जो डिलीवरी है उसको एक्सेप्ट कर लिया. बट मार्च में जाके कॉन्ट्रैक्ट को बी ने कैंसिल कर दिया. बी अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन मार्च.
अब यहाँ पे since time is the essence of the contract, time of delivery is the essence of the contract, and that is why यहाँ पे B इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है. B has the right to cancel the contract in this particular case. अब these are the facts of the case, Hartley versus Hymans 1920. ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है.